हो गया। हेलो दोस्तों, आज हम खुश रहने पे बात करने वाले हैं। खुश रहने के लिए हमें दुखी रहने को छोड़ना पड़ेगा। अब दुखी हम क्यों रहते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति तो उसी परिस्थिति में बहुत खुश रहता है और कोई उसी परिस्थिति में बहुत दुखी रहता है। तो आखिर क्या कारण है कि कोई तो दुखी है और कोई सुखी है? तो देखते हैं क्या हो सकता है। जैसे आर्थिक परेशानी। अब आर्थिक परेशानी की बात यह है कि पहली बात तो जितना चादर हो उतना पैर पसारना चाहिए। दूसरी बात, आप अपनी आवश्यकताएं बिल्कुल कम कर दीजिए, मिनिमम कर दीजिए, जिससे में आप अच्छे से अपना गुजारा भी कर सकें और वेस्टेज बिल्कुल ना हो। जैसे कि आप बाहर खाना खाने की बजाय घर में सब कुछ बना सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, तो आपका बहुत सारा पैसा बेकार होने से बच जाएगा। दूसरा, आप बच्चों को ट्यूशन घर में पढ़ा सकते हैं। वैसे भी खाली ट्यूशन पढ़ाने से बच्चे नहीं पढ़ते, जब तक माँ बाप उन पर ध्यान नहीं देते तो बच्चे नहीं पढ़ पाते। तीसरा, आप बच्चों को सिलाई करके खुद कपड़े बना के पहना सकते हैं। इसमें आपको आपकी आवश्यकताएं बहुत कम हो जाएगी और आपका मन भी लगा रहेगा। दूसरा एक होता है कि हमें थोड़ी अपनी इनकम बढ़ाने के लिए हम घर वालों की मदद भी ले सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार काम कर सकते हैं। एक बात तो ये हुई, अगर आप आर्थिक कारण से परेशान हैं तो आपकी समस्या जेन्युइन है। ये कुछ तरीके मैंने बताए जिनको आप उपयोग करके अपनी इनकम, उसी इनकम में अच्छे से गुजारा कर सकते हैं। दूसरा होता है कि कई बार हमारी सोच ही उस तरह से बन जाती है कि हम दुखी रहने लगते हैं। जैसे कि हमें स्वयं से बिल्कुल भी प्यार नहीं होता, तो आप अपने आप से प्यार करना सीखिए। डिप्रेशन की एक वजह ये भी होती है कि हम बिल्कुल अपने आप को फालतू मान लेते हैं, जो अक्सर लेडीज में पाई जाती है। तो आप ये देखिए कि जिस परिस्थिति में आप परेशान हैं, कोई भी चीज है, तो आप वैसा करते क्या जैसा आप कर रहे हैं, ठीक है? और स्वयं को, अपने आप को प्यार कीजिए, आप आनंद में रहने लगेंगे। एक और फॉर्मूला है कि कई बार हम अपनी गलतियों को लेके बहुत ज्यादा परेशान होते रहते हैं, सोचते रहते हैं बीत गए काल की बातों को लेकर, बीते हुए समय की बातों को लेकर बहुत परेशान होते रहते हैं। काश मैं वो नौकरी करता, काश मैं वो नौकरी करती, काश मेरी उससे शादी हो जाती, काश मैं ये बिजनेस ना बदलता, काश मैं उस समय पढ़ाई लिखाई कर लेता। तो ये बेकार की बातें हैं, क्योंकि जिस समय आपने निर्णय लिया उस समय आपने सही लिया होगा। अब आज अगर आप उस बात पे पछताते हैं तो ये पूर्णतः व्यर्थ की ही बात है। सोचिए, अगर आपने वो निर्णय गलत भी लिया तो आप तो कुछ नहीं कर सकते, सिवाय आप अपने आप को जानबूझकर दुख देते रहते हैं। और हमें आपको याद रखना है कि हमें अपने आप को दुखी करने का कोई अधिकार है ही नहीं, क्योंकि ये जीवन, ये आत्मा, सब कुछ परमात्मा ने दिया है और हमें हमारे माँ बाप ने बड़ा किया है। तो हम अपने आप को दुखी कैसे कर सकते हैं? ये दुखी, आत्महत्या का अपराध भी उसी तरह होता है जिस तरह हत्या का। इसी तरह दूसरों को दुखी करना और खुद को दुखी करना बात एक ही है। तो इन बेकार की बातों से कि कल हमने ये किया होता, ये समझना चाहिए जो कुछ हुआ वो सब अच्छा, हमारे अच्छे के लिए होता है, ठीक है? एक बात और, कई बार हम बहुत ज्यादा व्यस्त होने के चक्कर में अपनी छोटी छोटी खुशियों को भूल जाते हैं, जबकि हमें वास्तव में छोटी छोटी चीजों में ज्यादा आनंद आता है। जैसे कि किसी को पौधे लगाना बहुत अच्छा लगता है, किसी को डांस करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो किसी को गप्पे मारना बहुत अच्छा लगता है, तो किसी को देर तक नहाना भी बहुत अच्छा लग सकता है। करके देखिए, आराम से कीजिए, इन कामों के लिए जरूर वक्त निकालिए। आपकी खुशियां लौटने लगेगी। खुशी कोई बहुत बड़ी चीजों में नहीं मिलती, खुशी इन्हीं जिसमें हमें छोटी छोटी चीजों से हमें आनंद मिलता है, वही हमारी खुशी होती है, ठीक है? एक बात और, संबंध अच्छे बनाने के लिए हमारा न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। ये मंत्र है लोगों से संबंध अच्छे बनाने का। जब हम न्यूट्रल हो जाते हैं
तो कोई भी हमारी वजह से परेशान नहीं होता, और जब वो परेशान नहीं होता तो हमें परेशान नहीं करता। सीधी सी बात है। तो न्यूट्रल होने के बाद आप दूसरों का ध्यान अच्छे से रख पाएंगे और दूसरों को खुश कर पाएंगे। अपना भी काम अच्छे से होगा और दूसरों का भी। और एक और बात है कि कभी कभी हम दूसरों से उम्मीदें बहुत ज्यादा लगा के बैठ जाते हैं। अब आजकल के समय में किसी के पास तो समय है नहीं। दूसरी बात कि हम क्यों अपने आप को परेशान करें। इससे अच्छा यह है कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं और अपनी आवश्यकताओं को खुद पूरा करने की कोशिश करें। देखिए, ये फॉर्मूला आपको सबकी निगाहों में इज्जतदार और प्रिय बना देगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।